क्या आपने कभी सोचा एक छोटी सी गलती, सड़क पर की गई एक लापरवाही कितनी जिंदगियां बदल सकती है? जब कोई अपना गलती से या जानकर ट्रैफिक रूल तोड़ता है, ओवर स्पीड करता है या शराब पीकर स्टीयरिंग पकड़ता है, तो सिर्फ उसकी जान ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की दुनिया उलट पुलट हो जाती है। वो सैडनेस, वो खालीपन, उस बच्चे का चेहरा जब उसके पिता वापस नहीं आते, उस माँ की आंखों में वो इंतजार है, ये सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि उन परिवारों पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ भी बन जाता है। एक इंसान की गलती का खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। क्या हम इस दर्द को रोक नहीं सकते? आज हम एक बहुत ही सीरियस पर इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, इंडिया में 2022 के रोड एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट्स की। एक जरूरी बात, हम 2022 की रिपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि 2023 और 2024 की ऑफिशियल रिपोर्ट्स अभी तक जारी नहीं की गई है। लेकिन इस रिपोर्ट्स का डेटा और एनालिसिस हमें रोड सेफ्टी के सीरियस चैलेंजेस को समझने के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जो आगे भी रेलिवेंट रहेगा। ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज जैसे एक रेप्यूटेड और ऑथेंटिक सरकारी सोर्स से लिया गया है। क्या आपको पता है हर साल कितनी जानें जाती हैं और कितने लोग जख्मी होते हैं? ये नंबर्स बहुत अलार्मिंग है और हम सबको इनके बारे में जानना जरूरी है ताकि हम सब मिलकर अपनी सड़कों को सेफ बना सके। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी को पक्का करेंगे। तो चलिए लेट्स डिकोड इट। सबसे पहले डेटा की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट आई है। उसमें कुछ शॉकिंग फिगर्स हैं। 2022 में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में टोटल 4,61,312 रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए हैं। इन एक्सीडेंट्स में 1,68,491 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 4,43,366 लोग जख्मी हुए हैं। अगर हम इस चार्ट में ट्रेंड देखें तो 2018 और 2019 में नंबर्स थोड़े स्टेबल थे, पर 2020 में कोविड लॉकडाउन की वजह से एक शार्प डिप आया था। साथ ही हम पिछले साल 2021 से कंपेयर करें तो 2022 में रोड एक्सीडेंट्स 11.9% बढ़े हैं, डेथ 9.4% बढ़ी है और इंजरीज 15.3% बढ़ी है। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पिछले एक दशक में 2010 से 2020 में रजिस्टर्ड व्हीकल्स की ग्रोथ 9.8% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से हुई है और रोड नेटवर्क में भी काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है। व्हीकल डेंसिटी भी बढ़ी है। जो 2010 में 28 व्हीकल्स पर किलोमीटर थी वो 2019 में 47 हो गई। इससे रोड ट्रैफिक कंजेशन भी बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर एक्सीडेंट्स पर दिख रहा है। दोस्तों, हर दिन ऑन एवरेज 462 एक्सीडेंट्स हुए और 19 लोगों की मौत हुई। क्या हम इम्प्रूव हो रहे हैं या और बिगाड़ रहे हैं स्थिति को? इन एक्सीडेंट की असली वजह क्या है? ज़्यादातर हमारी अपनी गलतियां और लापरवाही है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ना जैसे ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग और सेफ्टी डिवाइसेस यानी हेलमेट, सीट बेल्ट का यूज ना करना भी एक मेजर रीजन है। 2022 में 72.3% एक्सीडेंट्स और 71.2% फैटेलिटीज़ ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई। लगभग 50,000 लोग बिना हेलमेट के मारे गए और 16,715 लोग बिना सीट बेल्ट के मारे गए। सोचने वाली बात है, क्या हम रोड पर जिम्मेदारी से अपनी गाड़ी को चला नहीं सकते? क्यों कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से इनोसेंट लोगों की मौत हो रही है? तो बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते कहाँ हैं? देश के टोटल रोड नेटवर्क का सिर्फ 2.1% नेशनल हाईवे है, पर 2022 में 36.2% एक्सीडेंट डेथ यहीं रिकॉर्ड की गई है। स्टेट हाईवेज टोटल नेटवर्क का 2.8% है और इन पर 24.3% डेथ हुई है। बाकी 95% रोड नेटवर्क अदर रोड्स हैं जिन पर 39.4% एक्सीडेंट डेथ हुई है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हाईवे जो कि 2.1% है टोटल रोड नेटवर्क का, उधर लगभग सबसे ज़्यादा डेथ हुई है एज कम्पेयर टू अदर रोड्स। इंडिया की 53 सिटीज़ जहां पॉपुलेशन 1 मिलियन से भी ऊपर है, वहां 2022 में टोटल 76,752 रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए, जिसमें 17,000 लोगों की जान गई और 69,000 लोग जख्मी हुए। ये सिटी देश के टोटल एक्सीडेंट का 16.6% और टोटल फैटेलिटीज़ का 10.1% कंट्रीब्यूट करती है। दिल्ली में 2022 में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली के बाद इंदौर और जबलपुर में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। अब देखते हैं कौन से लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जब हम रोड यूजर कैटेगरीज के हिसाब से मौतों की तुलना करते हैं तो डाटा बताता है कि 2 पहिए व्हीकल चलाने वाले यानी 2 व्हीलर सबसे बड़े शिकार हैं, जिनमें कुल मौतों का 44.5% हिस्सा है। ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि 2 व्हीलर्स इंडिया की सड़कों पर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बाद पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले
और कार, जीप, टैक्सी सवारी आती है। ये डाटा हमें असुरक्षित रोड यूजर्स पर और ज़्यादा फोकस करने की जरूरत बताता है। और अब एक और सीरियस बात, रोड एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वालों की उम्र क्या है। ये चार्ट दिखाता है 2022 में 18 से 45 साल की उम्र के लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए, जो कुल मौतों का 66.5% था। इसका मतलब है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, हमारे युवा सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। 45 से 60 साल की उम्र वाले लोग 17.6% और 60 साल से ऊपर वाले 11.2% थे। बच्चे यानी 18 साल से कम उम्र के लोग भी अनफॉर्चुनेटली 4.8% मौतों में शामिल थे। क्या हम अपने फ्यूचर को रोड पर खो रहे हैं? तो कौन से वाहन सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं? ये चार्ट दिखाता है कि टू व्हीलर्स 34.2% इन्वॉल्वमेंट के साथ सबसे आगे हैं। इसके बाद कार्स, जीप्स और टैक्सीज आती हैं, जिनका 23.3% इन्वॉल्वमेंट है, और ट्रक्स, लॉरीज का 16.1% इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब है कि सिर्फ बड़ी गाड़ियां ही नहीं, बल्कि हर तरह की वाहन सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं। और क्या आपको पता है कि दिन के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं? ये चार्ट बताता है कि 2022 में रोड एक्सीडेंट सुबह या दोपहर के मुकाबले शाम और रात के दौरान ज़्यादा होते हैं, खासकर 6 बजे से 9 बजे के बीच में। इस समय ट्रैफिक भी बढ़ता है और विजिबिलिटी भी कम होती है। क्या इस टाइम डाटा से हमें और भी चौकन्ना नहीं रहना चाहिए? गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड अवर रोल। गवर्नमेंट इस सीरियस इशू को एड्रेस करने के लिए मल्टी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, जिसे 4E कहते हैं। पहला है एजुकेशन, रोड सेफ्टी एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं। दूसरा इंजीनियरिंग, रोड्स और व्हीकल्स दोनों की इंजीनियरिंग को इम्प्रूव किया जा रहा है। सेफर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल्स स्टैंडर्ड्स पर काम हो रहा है। तीसरा है एनफोर्समेंट, ट्रैफिक रेगुलेशंस को एनफोर्स करने के लिए मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। चौथा है इमरजेंसी केयर, एक्सीडेंट विक्टिम्स को टाइम पर इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस IRAD जैसे इनिशिएटिव पर भी काम कर रहे हैं, जो रियल टाइम डाटा एनालिसिस प्रोवाइड कराएगी। रोड्स की क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मिनिस्ट्री रोड्स को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही है, पर एक्सीडेंट्स स्पॉट्स यानी ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना और उनको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। ड्राइवर्स का बिहेवियर सबसे क्रूशियल है। ड्राइविंग एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, रोड सेफ्टी सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम नागरिक ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, सेफ्टी इक्विपमेंट यूज नहीं करेंगे और जिम्मेदारी से ड्राइव नहीं करेंगे, तो कोई भी लॉ या इनिशिएटिव काम नहीं करेगा। हमें जिम्मेदार बनना होगा। यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ड्राइव करते वक्त कभी मोबाइल यूज ना करें। हेलमेट हमेशा पहने, चाहे कितना भी पास जाना हो। कार में हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करें। कभी भी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। बी अ गुड स्मार्टियन। जब कोई एक्सीडेंट हो तो मदद के लिए आगे बढ़े। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा सकती है। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें। रेड लाइट कभी ना जंप करें। रोड क्रॉस करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। ये सिंपल रूल्स है, पर इन्हें फॉलो करके हम हादसों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये था रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ नंबर्स दिखाना नहीं है, बल्कि हम सबको रोड सेफ्टी की ग्रेविटी को समझना और एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करना है। रोड एक्सीडेंट से सिर्फ जान का नुकसान नहीं होता, बल्कि फैमिलीज और इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो चलिए हम सब मिलकर अपनी सड़कों को सेफर बनाएं। अगली बार जब भी आप रोड पर निकले, याद रखिए आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। जिंदगी अनमोल है, इसे रिस्क में मत डालिए। और अगर आपके कोई सुझाव है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। मैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए ड्राइव सेफ और टेक केयर।